नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत ज्यादा सजग, इसलिए वह विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट यूरिया खाद वाली चीजें, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल सब्जियां होती है, नेचुरल गेहूं चावल होते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहता है जो जैविक खेती द्वारा उत्पादित किए गए। तो एक कंपनी है जो इस प्रकार का काम करती है, उसका नाम है AVT नेचुरल लिमिटेड। ये तमिलनाडु चेन्नई की कंपनी है और 1986 में बनी थी। श्री अजीत थॉमस जी द्वारा कंपनी को बनाया गया है, वो ही इसके प्रमोटर है और उसी ग्रुप में ये आती है। ये कंपनी नेचुरल फूड, बेवरेज, एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड एंड बेवरेज और नेचुरल फ्लेवर एंड सीजनिंग ब्लेंड्स, वैल्यू एडेड टी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर पर ध्यान देती है। नेचुरल दुनिया की यह उद्योगों के लिए पौधों का जो अर्क होता है और प्राकृतिक संसाधनों का एक इंटीग्रेटेड निर्माता है। तो पौधों की खेती और नवीन प्राकृतिक उद्योगों के उत्पादन की 25+ वर्ष की विरासत के साथ AVT नेचुरल विश्व स्तर पर एक फूड, कॉस्मेटिक एंड फीड कंपनीज द्वारा भरोसा किया जाता है। AVT नेचुरल मैरीगोल्ड ओलियोरोसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है। कंपनी ने 200 एकड़ से भी अधिक में की खेती करती है। में गेंदे प्रमुख है। मैरीगोल्ड कंपनी अपने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO सर्टिफाइड है। कंपनी ताजे और भुने हुए मसालों से निकाले गए उत्पादों का एक स्पेक्ट्रम बनाती है। इन स्वादों का व्यापक रूप से करी, चटनी, अचार, मसालेदार भोजन में प्रयोग किया जाता है। कंपनी पेपरिका, ओलियोरोसिन, हल्दी के अर्क और गेंदे के अर्क का निर्माण करती है। उत्पादों का उपयोग खाद्य, फूड, दवा और कॉस्मेटिक के निर्माण कंपनियों के द्वारा किया जाता है। कंपनी स्टीम्ड डिस्टिलेशन प्रक्रिया के माध्यम से काली मिर्च, अजवाइन, अदरक, जायफल, सफेद मिर्च और जायफल के आवश्यक तेल निकालती है। इन तेलों का उपयोग भोजन, पेय पदार्थ, कॉस्मेटिक और इत्र उद्योग में किया जाता है। अलावा कंपनी मेहंदी के अर्क और ग्रीन टी का भी निर्माण करती है। दोस्तों, टी और कोल्ड टी का भी निर्माण करती है। ऑफर करती है वाइड रेंज कस्टमाइज्ड टी एक्स्ट्रा टू सर्विस द ग्लोबल RTD बेवरेज एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूड ब्लेंड्स फॉर हॉट और कोल्ड बेवरेज, ग्रीन एंड ब्लैक टी ब्लेंड्स। कंपनी ऑफर डी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में भी इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। कॉस्मेटिक डिमांड फॉर क्लीनर अल्टरनेटिव इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग, रिजल्टिंग इन ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज गिविंग ग्रेटर एम्फेसिस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन ब्यूटी पर ये ध्यान देते हैं। नेचुरल फ्लेवर एंड सीजनिंग ब्लेंड्स, ये नेचुरल फ्लेवर जो मसाले वगैरह में आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अर्क से बनते हैं, इसमें स्वाद डालते हैं। फूड एंड बेवरेज में भी ये यूज करते हैं ताकि वो लंबे समय तक शुद्ध, और ह्यूमन न्यूट्रिशन और हेल्थ पर भी ये कंपनी ध्यान देती है। ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभ टोटली नेचुरल हो। इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए भी कंपनी विशेष रूप से ध्यान देती है, उस पर आधारित प्रोडक्ट बनाती है। रिसर्च के अलावा क्रॉप साइंस पर भी कंपनी काम करती है। जैविक खेती और उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के पौधों, सीड्स वगैरह भी कंपनी प्रदान करती है। आप प्रोटेक्शन के लिए कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी पर ध्यान दीजिए, ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ये यूनिक कंपनी, इस प्रकार की कंपनी मार्केट में कम है जो नेचुरल प्रोडक्ट बनाने का काम करती हूँ। कंपनी ने अभी तक जो है 1669% रिटर्न दिया है और चार्ट 2007 से उपलब्ध है, और 5 साल का रिटर्न इसका 207% है, 1 साल का रिटर्न 172%, 6 माह का रिटर्न जो है 47% है, 1 माह का रिटर्न 30% है, 1 दिन का रिटर्न 5.75% है। आज ये स्टॉक जो है 126 रुपये 70 पैसे तक गया था, लगभग 10% ये स्टॉक बढ़ा था, वहाँ से नीचे आया है। तो इस स्टॉक में जो है बूम देखने को मिल रहा है। लगता है ये स्टॉक अभी आगे और चलेगा। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से अगर इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो 5 साल में आराम से दुगने होने की फुल चांसेस। 52 वीक का 130 रुपये है जो शायद आज ही का है,
और 52 वीक का लो 41.50 है। ई रेशो कंपनी का 26.69 चल रहा है। मार्केट डिविडेंड यील्ड 0.66% है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी ने बोनस की हिस्ट्री है। कंपनी 26 सितंबर 2013 को 1:1 के रेशो से सेल कर चुकी है और अपने कस्टमर को माला माल कर चुकी है। वर्तमान में लगभग इसका रेट की मान के चलिए कि 240 रुपए चल। तो लिस्टिंग 1987 की है BSE में। अजीत थॉमस जी नॉन एजुकेटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन। Q3 का रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में उछाल आने की संभावना है। रेवेन्यू 148.14 करोड़ आई थी Q3 की, जो Q2 में 134.74 करोड़ थी, जो समान तिमाही में 129.64 करोड़, 9.94% Q2Q, 14.27% ईयर टू ईयर बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 36.42 करोड़ आया है, जो 19.43 करोड़ था Q2 में, जो 22.25 करोड़ था। समान तिमाही में 87.44% की वृद्धि Q2Q, ईयर टू ईयर 63.68% की वृद्धि। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.54 करोड़ आया है, जो 14.11 करोड़ था Q2 में, जो 16.58 करोड़ था। सामान्य तिमाही 2020 9% Q2Q 60.7% ईयर टू ईयर वृद्धि हुई है। EPS 1.74 आया है Q3 का, 0.93 है Q2 का, 1.09 है सामान्य तिमाही, 7.09 Q2Q, 59.63 ईयर टू ईयर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट क्या अगर एनालिसिस करें तो चाहे रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, PBT की बात करें, EPS की बात करें, बहुत ही शानदार ओवरऑल रिजल्ट दिखाई। इस हिसाब से बहुत कम रेट में शेयर उपलब्ध है और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से करना चाहिए। बुक वैल्यू 22 रुपए की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया इस कंपनी का 18.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 15.4% और 23 के मल्टीपल में शेयर काम कर रहा है। फेस वैल्यू 1 रुपए की है दोस्तों। बारोइंग 74 करोड़ की है सितंबर 2021 की स्थिति में। रिजर्व 820 करोड़ है। प्राइस CAGR 10 साल की 19% है, 5 साल की 22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल की 17% है, 5 साल की 12% है। 21 का एनुअल रिजल्ट आया था तो टोटल इनकम 485 करोड़ थी और 21-22 के 9 माह में टोटल इनकम 416 करोड़ आ चुकी है। अगर एक मोटा अनुमान ये मान लिया जाए तो चौथी तिमाही की इनकम होगी वो 120 करोड़ के आसपास भी होगी। तो 416 करोड़ में अगर 120 हम जोड़ दे तो 536 करोड़ होती है। इस प्रकार पिछले साल से इस साल इनकम लगभग 10 से 11% तो मिनिमम से मिनिमम बढ़ के आएगी रेवेन्यू। इसलिए चौथी तिमाही के रिजल्ट बहुत शानदार रहने की संभावना है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर आप इसको ध्यान रखना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।